टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बेटा डेंसिटी का फार्मूला ऊपर बच्चे ने बताया, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। नुमान एक्सीलेंट बेटा। डेंसिटी का फार्मूला होता है बेटे, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम। अब बेटा अगर हम, जोहा ने क्या पूछा बेटा, एक आपने क्या क्वेश्चन पूछा है, मैंने सॉरी स्किप हो गया है। नोट्स में कौन सा पेज है बेटा? नोट्स में मुझे पेज का तो नहीं मालूम, मैं चेक करके बता देता हूँ। नोट्स मेरे पास पड़े हैं, लेट मी चेक। बुक में, अच्छा बुक में है बेटा पेज नंबर 89। बुक में पेज नंबर 89 बेटा, ये आपके सामने भी शोर है, पेज नंबर 89 ही है। आपके पास जो हार्ड फॉर्म है बुक है उसमें भी 85 है पेज नंबर, 89 है सॉरी पेज नंबर। और नोट्स में जो है पेज नंबर 1110, 110। जी बेटा मरियम महानूर, आप क्या पूछना चाह रही हैं? कोई क्वेश्चन था, आप पीछे स्किप हो गया आई थिंक, मुझसे मैं चेक कर लेता हूँ। सर आपने लॉस करवा दिए? जी बेटा लॉस मैंने करवा दिए हैं सर। डिफ्यूजन का गैस वाला पेज क्या है? गैसेस वाला डिफ्यूजन की प्रॉपर्टीज बेटा पेज नंबर, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की बेटा डिफ्यूजन है वो पेज नंबर 76 पर है। ये बिल्कुल टॉप पे है बेटा, आपको नोट्स के बिल्कुल टॉप पे 110 नंबर सफा है, बिल्कुल टॉप पर ये डेंसिटी का क्वेश्चन बना हुआ है बेटा। मरियम मानूर बेटा आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगी केमिस्ट्री विद खलीक, मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था। केमिस्ट्री विद खलीक सर्च करेंगी और उसमें देखें बेटा, मैं लिंक भेजता हूँ टीचर्स को, वो फिर आप लोगों को फॉरवर्ड नहीं करते। मैं मिस अनीला को आज दोबारा लिंक भेजूंगा उन दोनों क्वेश्चंस की जो वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप खुद भी सर्च कर लें बेटा उसको। केमिस्ट्री विद खलीक सर्च करेंगे और उसमें आपके सामने चैनल आएगा केमिस्ट्री विद खलीक। उसमें आपने उसकी प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी 9th की चैप्टर 5, 9th चैप्टर 5, उसमें आपको ये चैप्टर 5 के सारे लेक्चर्स मिलेंगे। चलें बेटा इसको देखें डेंसिटी। तो देखें बेटा लिक्विड्स का वॉल्यूम कम होता है, यानी कि अगर गैस देखें बेटा, गैस के 10 मॉलिक्यूल 7-8 मॉलिक्यूल है, उन्होंने सारी जगह कवर की हुई है। ये लेट्स सपोज गैस है। और अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में मॉलिक्यूल बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ करीब करीब होते हैं, तो लिक्विड का वॉल्यूम बेटा कम होता है। लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? गैसेस की निस्बत कम। तो जब लिक्विड का वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा? जब लिक्विड का वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी? वानिया बेटा चैप्टर 3 भी अपलोडेड है, सारे लेक्चर चैप्टर 3 के भी अपलोडेड है, चैप्टर 4 के भी अपलोड नहीं, चैप्टर 3 के नहीं अपलोडेड, चैप्टर 3 के नहीं अपलोडेड बेटा, चैप्टर 4 से अपलोडेड है। चैप्टर 3 तो रेगुलरली स्कूल में पढ़ा था ना बेटा। अच्छा मुझे बताएं बेटा, यानी कि जब वॉल्यूम ज्यादा, लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा? ये फार्मूला में देखें आपके सामने लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है। अगर वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो डेंसिटी क्या होगी बेटा? अगर सिंपल वैल्यू में हम इनकी वैल्यूज पुट कर लें, फर्जी वैल्यूज पुट करें, सपोज मैस इक्वल है 10 ओवर, पहले वॉल्यूम था 5 और अब बेटा दूसरे केस में वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है, 5 की कम हो गया बेटा 1 हो गया है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है सपोज, तो डेंसिटी क्या होगी? शाबाश, ठीक हो गया, ठीक हो, जोहा ने भी ठीक बताया, वानिया भी ठीक बताया। तो इसका मतलब है बेटा कि लिक्विड्स की डेंसिटी हाई होती है एज कंपेयर टू गैसेस। और क्यों? क्योंकि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब रहते हैं बेटा। तो कॉन्सेप्ट की समझ आ गई, इसको रीड कर लेते हैं बेटा। अवैस कैसे बेटा डिक्रीज होगा, जरा फिर बताइएगा, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। आपका वॉल्यूम अगर क्या हो रहा है बेटा ज्यादा, तो डेंसिटी क्या होगी मुझे बताएं बेटा? वॉल्यूम बढ़ गया है तो डेंसिटी, सॉरी वॉल्यूम कम हो रहा है, सॉरी 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 वॉल्यूम कम हो रहा है, क्योंकि आपको पता है लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है। वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है।
वॉल्यूम जब कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी बेटा? अपना इसको नूरुल हुदा बेटे जरा आपने इसको रिफ्रेश करें नेटवर्क को, क्योंकि बाकी बच्चों का कोई कंप्लेन नहीं आई। अवैस आप बताइएगा बेटे, अगर वॉल्यूम कम कर दें, वॉल्यूम को कम कर दो तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा? फार्मूला आपके सामने है, सिंपल मैथमेटिक्स की कॉमन सेंस इस्तेमाल होगी इसमें। अवैस नहीं आ रही समझ? मैं आपके सामने दो वैल्यूज को हम ऐसे देखें डिवाइड कर लेते हैं। एक तरफ सपोज 15/5 और 15/3। हमने सपोज, इसको मैं सर्कल कर देता हूं रेड से, सपोज ये वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम कम किया है तो डी क्या आएगा बेटे? वॉल्यूम को कम कर दे तो डी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा ना बेटा। तो बिल्कुल यही बात इधर, यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। फुल स्टॉप है। वॉल्यूम, liquids are denser than gases, liquids are denser than gases, it means, नहीं बेटा ये जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से कुछ बन सकता है, एमसीक्यू बन जाए तो। लॉन्ग नहीं है, ये लॉन्ग के साथ भी नहीं है। liquids are denser than gases, liquid denser than gases means density of liquids is greater than gases. And why? Because molecules of liquid are closely packed and the spaces between their molecules are negligible. वो closely packed होते हैं और molecules के दरमियान जो spaces हैं वो negligible होती हैं, यानी कि वो liquids के molecule बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब होते हैं और उनमें spaces बहुत कम होती हैं, negligible होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर राइट साइड पे लोअर कॉर्नर में एक लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स को शो किया है कि इस तरह से वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल करीब करीब मौजूद होते हैं। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, व्हाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज हायर देन गैसेस? व्हाई डेंसिटी ऑफ व्हाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज हायर देन गैसेस? तो ये जो आपके सामने मार्क किए हैं 2.5 लाइंस, इसको लिखेंगे बेटा कि द डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन देयर मास पर यूनिट वॉल्यूम। Liquids are denser than gases because molecules of liquid are closely packed and spaces between their molecules are negligible. जी बेटा, इट मींस सॉलिड्स हैव मोर डेंसिटी देन लिक्विड्स। सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से भी ज्यादा होती है। और इसकी इसकी एक्सप्लेनेशन अगर देखें बेटा अपने कॉन्सेप्ट के लिए, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में यही लाइनें लिखेंगे, लेकिन ये समझने के लिए कि as the liquid molecules have strong intermolecular forces, hence they cannot expand freely and have fixed volume. एक्सपेंड नहीं हो सकते, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा ये। अनलाइक गैसेस दे कैन नॉट ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, यानी कि बेटा गैस जो होती है उसको जितना वॉल्यूम अवेलेबल हो वो उसमें फैल जाती है। यानी कि जो परफ्यूम की बोतल के अंदर मॉलिक्यूल बिल्कुल क्लोजली पैक है, अगर उसको आप स्प्रे कर दो तो वही थोड़ी सी फ्रेग्रेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरे रूम में फैल जाते हैं। जो गैस है वो अपनी जितनी भी उसको जगह अवेलेबल होगी वो उसमें फैल जाती है, लेकिन लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड नहीं कर सकते। आप आधा गिलास भरोगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो थोड़ी देर के बाद लिक्विड के मॉलिक्यूल पूरे गिलास में खुद ब खुद फैल जाए। तो लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। इट इज द रीजन व्हाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स आर हाई। फॉर एग्जांपल, अब बेटा एग्जांपल ये याद रखेंगे जो एमसीक्यूज में आ सकती है। ये एग्जांपल को लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में लिखेंगे, एग्जांपल को शॉर्ट क्वेश्चन में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब while that of air is 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वाली लाइन, ये जो मैंने अभी रेड से मार्क की है एग्जांपल, इसको भी शॉर्ट क्वेश्चन में लिखेंगे। ऊपर रीजन लेने के बाद ये रेड लाइन शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में आएगा। और ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि पानी की डेंसिटी क्या है और एयर की डेंसिटी क्या है। एक और शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, why why rain droplets fall downwards? Why rain droplets fall downwards?
बारिश के कतरे नीचे क्यों गिरते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। वाई रेन ड्रॉपलेट्स फॉल डाउनवर्ड्स। तो जी बेटा ये यानी कि जो रेड लाइन से मार्क किया वो पहले क्वेश्चन था, ये ग्रीन लाइन उसमें नहीं लिखनी, ये जस्ट आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और अभी आपने क्वेश्चन लिखा व्हाई रेन ड्रॉपलेट्स फॉल डाउन। और इसका आंसर बेटा मैं ये सारा रेस कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिख ले, मैं रेस कर रहा हूँ, फिर उसका मैं आंसर मार्क करवाता हूँ इस क्वेश्चन का, व्हाई रेन ड्रॉपलेट्स फॉल डाउन। रेस कर दूं बेटा ये सब कुछ अभी स्क्रीन पे जो भी शो रहा है? नोट कर लिया आप लोगों ने बेटा? क्वेश्चन नोट कर लिया? ओके मैं बेटा ये रेस कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसका आंसर क्या, इसके आंसर में क्या लिखेंगे बेटा? ना बेटा ग्रेविटी नहीं, बेटा सिर्फ ग्रेविटी अकेली रीजन नहीं है। ग्रेविटी है तो फिर हवा नीचे क्यों नहीं आती? हवा के ऊपर मौजूद है, पानी की समंदर में पानी है उसके ऊपर हवा है, तो फिर हवा क्यों नहीं चली जाती जमीन की तरफ? मैं फिर देखता हूँ बेटा। अच्छा मैं बेटा कल से ना मैंने पहले वो एनेबल किया हुआ है, वेटिंग रूम को डिसेबल किया हुआ है, जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हैं आप क्लास में आ जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे होगा कि मैं इनेबल रखूंगा इसको, मैं खुद आपको अलाउ करूंगा 1 बाय 1 बच्चों को। मैं फिर देख लेता हूँ पार्टिसिपेंट्स में। वानिया बेटा मुझे बताइएगा उसकी वजह से कोई डिस्टरबेंस होती है? अच्छा बेटा अभी ये क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा, इसका आंसर क्या लिखेंगे बेटा? लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस, ये लाइन मार्क करेंगे इस शॉर्ट क्वेश्चन में। एक लाइन ये लिखेंगे, लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस, दैट इज द रीजन व्हाई ड्रॉप्स ऑफ रेन फॉल डाउन। अब देखिए बेटा ये लाइनें मार्क होंगी कि लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस, दैट इज द रीजन व्हाई ड्रॉपलेट्स ऑफ फॉल डाउनवर्ड्स। बल्कि इसको ऐसे करेंगे बेटा, ये वाली लाइन इसमें लिखेंगे, liquids are denser than gases, for example density of water is 1.0 gram while that of air is 0.001 gram per centimeter cube, that is the reason why drops of rain fall downwards। ये बेटा लाइनें मार्क करेंगे, इट मींस ये फॉर एग्जांपल से लेकर डाउनवर्ड से पहले कुछ लफ्ज लिखेंगे और वो क्या है, लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस। अब बेटा जो नीचे है हवा, हवा की डेंसिटी है कम, जो रेन ड्रॉपलेट्स हैं उनकी डेंसिटी है ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली वो कहाँ आते हैं फिर? नीचे आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा हो वो नीचे आती है और जिसकी डेंसिटी कम हो दैट स्टेज ऑन अपर साइड। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को मार्क कर लिया, इसकी समझ भी आ गई बेटा कि रेन ड्रॉपलेट्स क्यों नीचे गिरते हैं। आप ऐसा करें कि पानी के अंदर शहद गिराएं, शहद नीचे चला जाता है, पानी ऊपर रहता है। पानी के अंदर पेट्रोल गिराएं, पेट्रोल ऊपर आ जाता है। तो इसका मतलब है पेट्रोल की डेंसिटी कम है तो वो ऊपर रहता है, लिक्विड की डेंसिटी पानी की डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे। और अगर शहद डालें पानी के अंदर तो शहद की डेंसिटी ज्यादा है तभी शहद डूब जाता है नीचे। तो ये ज्यादा, ग्रेविटी आल्सो प्लेज इट्स रोल बट डेंसिटी इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? अब्दुल्ला तौसीफ कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, बाकी बच्चे कह रहे हैं यस सर यस सर। ओके बेटा आप अपना नेटवर्क देखें, ट्राई टू, अगर बेटा सम टाइम इशू आ रहा होता है तो आप अपना नेटवर्क भी देख लिया करें, रिफ्रेश करके दोबारा लीव करके आ जाया करें, सम टाइम ये भी इशू होता है।
लोकेशन चेंज कर लिया करें। चले बेटा, अब टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन को देखें। जी बेटा मरियम, ऐसे ही है, हमारी डेंसिटी ज्यादा है इसलिए हम पानी में डूब जाते हैं। लेकिन अगर हम जैकेट पहन लें, जो स्विमिंग जैकेट होती है, तो उसके अंदर हवा है और वो फिर हमारा वॉल्यूम बढ़ा देती है। उसकी वजह से हमारा जो सॉरी उसमें एयर है, तो एयर फिर ऊपर रहना चाहती है, वो फिर हमें नहीं डूबने देती। वैसे हम अगर पानी में जाएंगे तो हम डूब जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट ये देखें बेटा, इसको टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी हमारे पास लास्ट 5 to 7 मिनट्स हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने की बेहतर है। व्हाई डज एवापोरेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर? ये आप लोग भी कंट्रीब्यूट करते जाएंगे, फिर मैं उसको सम अप करता जाऊंगा। ये मरियम महानूर ने कहा था बेटा, वानिया। अच्छा बताएं बेटा, पहला टेस्ट योर सेल्फ का क्वेश्चन देखिए, मैं थोड़ा इनको जूम इन भी कर देता हूं। व्हाई डज एवापोरेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर? कि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एवापोरेशन क्यों बढ़ जाती है? कौन सा पेपर में बेटा आता है, क्या पूछ? नहीं नहीं बेटा अवैस, बिकॉज ऑफ कैरेटिक मॉलिक्यूल। जी बिल्कुल मरियम इमरान, आपने बिल्कुल सही बताया बेटा। बाकी बच्चे भी बताएं, शाबाश। हाँ ठीक बताया है, नुमान इरफान ने भी ठीक बताया बेटा, शाबाश। जी बेटा मैं इसको बिकॉज एवापोरेशन, मैं फिर इसको समाप्त कर देता हूँ बेटा, कि हम इसमें हमें पता है बेटा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जीज बढ़ जाती हैं। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो उनकी मूवमेंट फास्ट हो जाती है और इस तरह से वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करते हैं और आसानी से एवापोरेट हो जाते हैं। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एंड दे इजीली एवापोरेट। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंसेशन? कंडेंसेशन का क्या मतलब है बेटा? मरियम बिल्कुल ठीक बताया आपने। मुझे लगता है अभी आप पहले का आंसर करने के बाद आप फौरन ही दूसरे क्वेश्चन के आंसर पे पहुंच गई थी। कंडेंसेशन का क्या मतलब है बेटा? टर्निंग बैक ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वेपर्स टू लिक्विड। ठीक है बेटा, मरियम इमरान, मरियम नुमान इरफान दोनों ने ठीक बताया है। जी बेटा, जो लिक्विड का गैसियस स्टेट में जाना एवापोरेशन, और कंडेंसेशन उसका रिवर्स है, कि वेपर्स का दोबारा कलेक्ट होके लिक्विड बना देना, वेपर्स का दोबारा गैसियस स्टेट से लिक्विड में आना, ये क्या कहलाता है बेटे? कंडेंसेशन कहलाता है। कंडेंसेशन इज रिवर्स टू एवापोरेशन। The process of changing of molecules from vapor phase back into liquid phase is called condensation. Next question beta, why is vapor pressure higher at higher temperature? हायर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर क्यों आ जाता है बेटा? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वेपर्स बनते ज्यादा हैं। एट हाई टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी उनकी ज्यादा हो जाएगी तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो है बेटा एवापोरेट होंगे। जब वो ज्यादा मॉलिक्यूल्स एवापोरेट होंगे तो उनका जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ये बाकी बच्चे भी कंट्रीब्यूट करें। देयर आर ओनली 3 स्टूडेंट्स हु आर कंट्रीब्यूटिंग, और 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं पूछता हूं कि समझ आई है या नहीं आई, तो वो मुझे आंसर करते हैं, और अवैस बताता है उसको अगर समझ ना आए तो। मैं कुछ पूछूं तो नहीं बताता। बेटा कंट्रीब्यूट किया करें, लेकिन जिस बच्चे ने बोलना है मैं उसको माइक ऑन कर दूंगा, लेकिन आप मुझे बताएं। ये जब आप इन क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे बेटा, तभी आपके जो माइंड में छोटी बहुत कंफ्यूजन होगी, जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे जब आप कुछ पूछेंगे, और जब मैं कुछ पूछूंगा तो आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाई इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हायर देन दैट ऑफ अल्कोहल? Why is boiling point of water is higher than that of alcohol? Water has strong intermolecular forces than alcohol. Exactly नुमान बेटा ठीक बताया। जी हुजैफा ने भी ठीक बताया। देखें, अब हुजैफा ने सिर्फ लिखा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इसका मतलब मुझे भी समझ आ गई कि वो ये कहना चाह रहा है कि बिकॉज देयर इज डिफरेंस इन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द अल्कोहल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स,
तो अगर आप पूरा आंसर नहीं लिखते तो जस्ट उसका हिंट लिख दिया करें। हाँ कैफ, ऐसी बात तुझे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन दैट ऑफ अल्कोहल। तो रीजन क्या है, कि वजह क्या है? जिस तरह से वो कहता है कि मैं जी रहा हूं ऐसे, वजह तुम हो, तो इसकी वजह क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन अल्कोहल। तो इसकी वजह क्या है? तो बेटा इसकी वजह है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी की मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसीलिए उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन दैट ऑफ अल्कोहल। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 एंड दैट ऑफ अल्कोहल इज 78। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक इक्विलिब्रियम? जी सही बताया बिल्कुल। वानिया ने सही बताया। जोहा बेटा उसका मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, बहुत से फैक्टर्स फिर उसमें बेटा आ जाते हैं ना, हम उनका मैथ देखेंगे, हम उनका वॉल्यूम देखेंगे, यहाँ तो दोनों लिक्विड, फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो वो एक लेंथी क्वेश्चन बन जाता है। जोहा बेटा आपने क्या पूछा? मैंने आपको आंसर कर दिया बेटे जोहा। स्कीना बेटे, आप 3 टाइम्स मेरा ख्याल में क्लास में से लीव किया आपने और फिर दोबारा आप आई हैं, तो मुझे बताइएगा आप कोई इश्यू हो रहा है? स्टेट ऑफ अ गिवन सिस्टम, नहीं बेटा वैस इक्वल रेशियो ऑफ, नहीं बेटा हुजैफा, कंडीशन व्हेन रेट ऑफ एवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जब एवापोरेशन और कंडेंसेशन इक्वल हो जाते हैं उसे कहते हैं बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम। कि रेट ऑफ एवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स evaporating becomes equal to number of molecules condensing या coming back into liquid, और इसे हम क्या कहते हैं बेटा? डायनामिक इक्विलिब्रियम। हाँ ठीक बताया मोहम्मद कैफ, शाबाश बेटा, एक्सीलेंट। अच्छा उसके बाद, why are the rates of diffusion in liquid slower than that of gases? जी नुमान ने ठीक बताया। why rate of diffusion increases, सॉरी इससे पहले वाला क्वेश्चन था, why are the rate of diffusion in liquid slower than that of gases? ये बोर्ड में आ चुका है 2014 में कि हाँ वानिया, मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड मूव स्लो। तो मूवमेंट स्लो की वजह क्या है? उनकी आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर देन दैट ऑफ गैसेस बिकॉज लिक्विड्स हैव स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज कंपेयर टू गैसेस। मूवमेंट, गैस मॉलिक्यूल्स मूव मोर, मूव विद मोर स्पीड एज कंपेयर टू लिक्विड, लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव वेरी स्लोली। अच्छा नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। व्हाई डज रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर? जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन क्यों स्पीड अप होती जाएगी? 7th क्वेश्चन। जी बेटा, एट हाई टेम्परेचर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम वीक। जब टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती जाएंगी। मॉलिक्यूल्स जो पहले एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, अब हमने उनके बॉन्ड्स को तोड़ दिया है ज्यादा टेम्परेचर करके, तो वो फिर आसानी से मूव करेंगे। तो जब हाई करते हैं टेम्परेचर तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाई आर लिक्विड्स मोबाइल? लिक्विड के मॉलिक्यूल मोबाइल क्यों हैं? तो इसका बेटा लिखता है आंसर, मैं इधर लिख भी देता, नोट से आप इसको फॉलो कर लेंगे, मैं समझा देता हूँ। हाँ ये अरुषा ने ना बिल्कुल अपने सामने नोट्स रखे हुए हैं, इसलिए वहां से देख के बता दिए। द ईज ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड मोबिलिटी। ये मैं इधर आपको चैट में लिख के भेज रहा हूँ सब बच्चों को कि द ईज ऑफ, ये चैट में बेटा आपको मिलेगा, द ईज ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड मोबिलिटी। कि जितने आसानी से लिक्विड के मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं उसे मोबिलिटी कहते हैं। फिर आगे हमने बताना होगा
कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो वो मुश्किल से मूव करेंगे और मोबिलिटी कम होगी, जैसे शहद। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो मोबिलिटी फिर ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल आसानी से मूव कर सकेंगे। तो ये बेटा टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन से इनको भी देखें। दो सवाल हमने डेंसिटी में किए हैं कि डेंसिटी क्यों ज्यादा होती है लिक्विड की एज कंपेयर टू गैसेस, और रेन ड्रॉपलेट्स क्यों नीचे की तरफ गिरते हैं, ऊपर क्यों नहीं जाते। इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे बेटा सॉलिड स्टेट को, लिक्विड स्टेट। मोबिलिटी का मतलब होता है बेटा मूवमेंट, मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। जोहा द मी इट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ, एग्जैक्टली बेटा। जितने भी प्रॉपर्टीज है मैंने आप लोगों से बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट में कहा था कि लिक्विड लिक्विड क्यों है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसी हैं। अगर वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग कर दे तो वो सॉलिड बन जाएगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेहद वीक कर दे तो वो गैस बन जाएगा। तो ये सारी जो बेटा प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, और ये डिपेंड करती हैं इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। और ये बार बार ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो अब तक मेरे ख्याल में सब बच्चों के माइंड में क्लियर हो चुका होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से क्या क्या हो सकता है। कोई चीज लिक्विड हो सकती है, उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे इफेक्ट होते हैं, उसकी डिफ्यूजन इफ्यूजन कैसे इफेक्ट होती है, तो ये सारी चीजें। ओहो, दैट्स रियली सैड बेटा रूशा। You can cover up your previous lectures by searching our lectures on YouTube channel. सर जी डेंसिटी से याद करना है, जी बेटा वैस डेंसिटी से याद करना है। समझ आ गई बेटा आप सब बच्चों को। वी हैव लेस देन 1 मिनट, क्लास कैन बी फिनिश्ड एट एनी मोमेंट। अगर कोई क्वेश्चन होगा बेटा तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं बेटा। अब आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज बेटा, अपनी दुआओं में याद रखेंगे। हम मिशाल अभी आ रही हैं, मिशाल अभी आ रही हैं, टाइम खत्म होने वाला है और स्टूडेंट अभी आ रहे हैं। चले बेटा, अल्लाह हाफिज बच्चों, अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।